अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के नतायज सेकुलर पार्टियों के लिए लम्हे फिक्र। उत्तर प्रदेश अवाम के जमहूरी हुकूक के लिए मजलिस की जद्दोजहद रहेगी जारी। इंतखाबी नतायज पर सदर मजलिस का रद्द अमल। जारिया बजट इजलास में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किया जाएगा, वज़ीर आला का ऐलान। तेलुगु देशम के 2 अरकान असेंबली माबाकी सेशन तक के लिए मुअत्तल। स्पीकर की कार्रवाई पर अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की हिरासानी और चालानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असेंबली में मजलिस का इंतबाह। और गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलव्विस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 420 किलो गांजा हुआ जब्त। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के नतायज पर नामनिहाद सेकुलर पार्टियों को मशवरा दिया है कि कम अज कम वो अब तो अपना एहतसाब करें। दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस पर इल्जामात लगाने वालों से सवाल किया कि आखिर सेकुलर वोट कहां गए। उन्होंने बीएसपी चीफ मायावती के वोटिंग मशीनों के ताल्लुक से लगाए गए संगीन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत को भी जरूरी करार दिया है। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस ने पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत के इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देने पर उत्तर प्रदेश की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मजलिस उत्तर प्रदेश में अपनी बुनियादों को मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करती रहेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने सहाफियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि खानदानी झगड़े, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी एसपी हुकूमत के खात्मे की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाकर अवाम को धोखा देती है, जबकि इसके तरक्की के एजेंडे का पासवर्ड हिंदुत्व है। कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वोटर्स का, जो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए, हमारे कैंडिडेट्स का और हमारे वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शौकत साहब का, सैयद रफ़त साहब का, कि इन तमाम ने काफ़ी मेहनत की। मैंने इलेक्शन के दौरान और उससे पहले भी इस बात का वादा किया था कि मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को जाता रहूँगा, अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूँगा। चौथी बात यह है कि इस इलेक्शन के नतीजे से एक बात साफ और वाज़ेह हो गई कि जो हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। और इससे एक और बात साफ जाहिर हो गई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि आपके लड़ने से वोट कट रहे हैं या स्पॉइलर हैं आप, अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज, इनका वोट कहां पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहाँ से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहाँ पर चला गया। क्या अभी भी वो उस पर गौर करेंगे या फिर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे।
اور آخری بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کا کوئی کام نہیں تھا وہاں پر. لوگ تنگ تھے سماجوادی پارٹی ان کے کرپشن سے, ان کے خاندانی جھگڑے سے, اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے 55-60 سیٹ پر سماجوادی سمٹ جائے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ جو مایاوتی نے کہا ہے, الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مایاوتی کے جو انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اس کا الیکشن کمیشن جواب دے گا, کیونکہ مایاوتی اتر پردیش کی 4 مرتبہ وہ مکھیہ منتری رہ چکی ہیں. اب یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹو چیز ہے, یقیناً کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوگی, مگر یاد رکھیے پہلی مرتبہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرے سوچ میں ہی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی سیٹیں جیت جاؤں گا. میرا مقصد یہ تھا کہ میں لڑوں الیکشن, اپنی پارٹی کو مضبوط کروں. اب کوشش کرتے رہیں گے, زندگی جدوجہد کا نام ہے. اب کامیابی مجھے نہیں ملے گی اس دنیا میں, ٹھیک ہے, کم سے کم آنے والی نسل کو تو تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گا, مگر ہم محنت کرتے رہیں گے, جستجو کرتے رہیں گے. ایسا ہے نا کہ سر ایک انگریزی کی مشہور کہاوت ہے, وکٹری ہیز مینی فادرز, ڈیفیٹ ہیز نن. اب یہاں پر تو اکھلیش تو اپنے فادر کے خلاف ہی ہو گئے, تو وکٹری کہاں ملیں گی ان کو. اکھلیش کو خود تو کام نہیں کیے, گورننس نہیں تھا, کرپشن, میسو کرپشن, لا اینڈ آرڈر تب برباد تھا, اور اوپر سے اکھلیش کے دونوں چاچا ان کا کام کر دیا پورا. اب رہا سوال کانگریس کا, تو اب وہ بہت بڑی پارٹی ہے بھائی, 100 سال کے اوپر کی ہے, میں کیسا بولوں ان پہ, بڑے لوگ ہیں. ویل the areas that I have gone to and the feedback which I have got so far and also my own assessment, I am pretty much sure that majority of the Muslims are not voted for BJP. Because when you have a program of BJP which talks about Khabristan, Shamshan, closing down all slaughterhouses, which is not a very inclusive program, and that is why I say, but I am sure when the data comes out, this will be proven also. You see, when you say development, if you open a computer, the login name would be development, but the password is Hindutva. ہمارا کام کا طریقہ یہ ہے کہ جنگ لڑتے رہنا, آخری سانس تک لڑنا. یہ لوگ تو بزدل لوگ ہیں, میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں. لوگ جنگ نہیں شروع ہوئی ابھی 19 کی, ہار جائے, ٹھیک ہے, انہوں ہار گئے ہوں گے, میں تو نہیں ہارا, میں تو لڑتے رہوں گا. My life is there, political life is there, we'll struggle, we'll strive, we'll work hard. That is what we are there, and fortunately I am a politician only, I don't have any other industries or factories to run. So I'll continue to work for my party. I'll work more hard. Definitely, this is a bigger challenge for me to go and work in UP and everywhere. وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ جاریہ بجٹ اجلاس میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کا بل پیش کیا جائے گا. گورنر کے خطبے کی تحریک تشکر پر جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ حکومت کو مل چکی ہے اور اسے پسماندہ طبقات کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے. 1 ہفتے کے اندر رپورٹ موصول ہونے کے بعد اسی سیشن میں مسلمانوں اور ST طبقے کو 12% تحفظات کا بل پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ 9ویں شیڈیول کے تحت تامل ناڈو کے طرز پر تحفظات کی فراہمی کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ TRS حکومت کی میعاد ختم ہونے تک 1 لاکھ سرکاری ملازمتیں فراہم کی جائیں گی. ہوم گارڈز کی ملازمتوں کو مستقل کیا جائے گا. 2 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات بھی تعمیر کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جاریہ سال ترقی کی شرح 21% رہی ہے. محکمہ برقی 10,000 میگا واٹ برقی طلب کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ڈچپلی تا وردھامیشورم کوریڈور میں 2,000 میگا واٹ برقی خریدی کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پالمور لفٹ اریگیشن، کالیشورم اور دیگر لفٹ اریگیشن پروجیکٹس کو برقی حاصل ہوگی. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت 100% سیاسی بدعنوانیوں سے پاک حکومت چلا رہی ہے.
انہوں نے کہا کہ اپوزیشن حکومت پر ہر کام میں بدعنوانیوں کا الزام عائد کرتی ہے، اس لیے بہت جلد ایسا قانون وضع کیا جائے گا جس کے تحت بے بنیاد الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ మైనార్టీల కోసం చెప్పిన 12% రిజర్వేషన్ అధ్యక్ష, ఎస్టీల కోసం చెప్పినటువంటి రిజర్వేషన్, ఈ రెండు రిజర్వేషన్ కూడా కమిషన్లు వేసినాం. మతపరమైన రిజర్వేషన్లు ఇవ్వలేము అధ్యక్ష, రిలీజియస్ బేస్డ్ రిజర్వేషన్ ఉండదు. ఆర్థిక సామాజిక వెనుకబాటు మీదనే రిజర్వేషన్లు కల్పించబడతాయి. అది మన రాజ్యాంగం చెప్తా ఉంది. కాబట్టి సుధీర్ కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది అధ్యక్ష, ముస్లింల విషయంలో స్టడీ చేయమన్నాం. ఆయన సుదీర్ఘకాలం స్టడీ చేసి మొత్తం రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. సంతోషంగా ఈ బడ్జెట్ సెషన్లో పాస్ చేయబోతామన్నామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ చట్టం చేసుకొని దాన్ని తీసుకెళ్లి భారత రాజ్యాంగంలోని 9th షెడ్యూల్లో ప్రవేశపెట్టమని, తమిళనాడుకి ఎటువంటి వసతి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో అదే వసతి మనకు కూడా కల్పించమని చెప్పి మనం తీసుకొని అక్కడ పోరాటానికి పోతా ఉన్నాం. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా కలిసి రావాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हिरासा करने और ट्रैफिक चालानात के नाम पर जेल भेजने की मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेगी। गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों पर अंधाधुंध चालानात करते हुए उन्हें हिरासा किया जा रहा है। गरीब ताजरीन को जेल भेजा जा रहा है और ये नाकाबिले कबूल है। मजलिस के रुकन ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से शहर बिलखुसूस साउथ जोन में बरक़ी कटौती और आबरसानी का मसला दरपेश है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बरक़ी शरहों में इजाफा ना किया जाए। हुकूमत अब तक 3 बार बरक़ी शरहों में इजाफा कर चुकी है। पानी के मसले से निमटने के लिए शहर को कृष्णा के जरिए हिमायत सागर और उस्मान सागर को पानी दिया जाए। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और चार मीनार के दामन में ठेला बंदी के कारोबार करने वालों के लिए मुतबादिल इंतजाम किया जाए। मजलिस के रुकने असम्बली ने कहा कि राशन की दुकानात में बायोमेट्रिक तरीके से अवाम राशन से महरूम हो रहे हैं। सैयद अहमद पाशा कादरी ने डबल बेडरूम मकानात स्कीम पर अमल आवरी का भी मुतालबा किया। उन्होंने निजामिया तिब्बी कॉलेज की खस्ता हालत, चार मीनार के मीनारों, मक्का मस्जिद के ज़ेरे इल्तवा कामों और उस्मानिया दवाखाने की खस्ता हालत का मसला भी उठाया। मजलिस के रुकन ने कहा कि BR पार्क को निज़ाम दक्कन से मौसूम करने भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कदीम लोगों को बहाल किया जाए। सैयद अहमद पाशा कादरी ने अक़लियती तुलबा के स्कॉलरशिप्स का भी मसला उठाया। हैदराबाद में बढ़ते जराइम पर भी मजलिस के रुकन ने तवज्जो दिलाई। उन्होंने सरकारी मुलाजिमतों में तक़र्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान को उर्दू में मुनाकिद करने का भी मुतालबा किया। मजलिस के रुकन के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बरक़ी सरबराही में खलल तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी किसी को भी जेल में डालना मुनासिब नहीं है और इस सिलसिले में वो वज़ीर दाखिला को भी हिदायत देंगे कि आज हैदराबाद में बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल एक बेशुमार मसाइल है जो हल तलब है और इसकी वजह से अवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान के बाद भी यही हालत बरकरार रही। आज महकमे बरक़ी की तरफ से शहर में पावर सप्लाई के लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। पानी की सप्लाई होती उसी दिन लाइट बंद कर देती और 1 घंटा 2 घंटे ने 6 घंटे। अभी कल की बात है, कल सुबह से शाम तक पुराने शहर के कई इलाकों में लाइट बंद थी। आज भी यही सिलसिला, आज सुबह से भी लाइट बंद है। पानी की सप्लाई होती है, लाइट बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि हम शटडाउन लिए, हम LC ले रहे, हम जो समर सीजन के लिए प्री कटिंग के लिए बंद करें। ठीक है, आप बंद कर रहे कामों के लिए, लेकिन आबरासानी वालों से बात करके जिस दिन नल का टाइम रहता उस दिन बंद नहीं करना। कई बार तवज्जो दिलाए। आज बच्चों के इम्तिहानात हो रहे, एग्जाम्स हो रहे, लेकिन पावर सप्लाई में जो इंटरप्शन होता और कई घंटों तक लाइट बंद हो जाती, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं। अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए हमने प्रपोजल दिए, जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर हमेशा लाइट बंद हो जाती है उसको इनहांस करके ट्रांसफार्मर को चेंज करने के लिए बताया गया। और पुराने शहर में
रिपेयर शेड जो ट्रांसफार्मर को रिपेयर करते हैं उसका शेड डालने के लिए अकबर अवैसी साहब ने कई बार हाउस में बताया कि सनत नगर में जो शेड है वहां से ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए आते हैं, लाइट बंद हो जाती है ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से, तो 6 घंटे ट्रांसफार्मर को लाने में लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी होती है। बल्ला गोड़े में गवर्नमेंट लैंड की निशानदेही करे कि ये ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर डालिए, यहाँ से करीब होता ओल्ड सिटी को, लेकिन आज तक उस पर कोई इकदाम नहीं भी किया गया। पेटला, ब्रूज, तालाब कट्टा, बल्ला गोड़े में सब स्टेशन मंजूर हो गए लेकिन काम का आगाज नहीं हुआ। रियासत तेलंगाना में पिछले 3 साल में 3 बार बरकी की शरह में इजाफा किया गया। मेरा एमआईएम पार्टी डिमांड करती है कि इस साल इसकी बरकी की शरह में कोई इजाफा ना किया जाए। पुराने शहर के पानी के लिए महकमे वाटर वर्क्स को मुतादिद मरतबा नुमाइंदगी की गई। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इलाकों में पानी की किल्लत का मसला, गोदावरी के पानी को सिंगूर और माजरा के ज़खारा याब में भेजा जा रहा है। हुकूमत क्यों नहीं कृष्णा मरहले के चौथे मरहले के पानी को उस्मान सागर और हिमायत सागर में क्यों नहीं पहुंचाती? यहाँ पर लाइन डाल के जिस तरीके से मांजरा के आप गोदावरी का पानी लाके मांजरा में छोड़ रहे हैं, उसी तरीके से कृष्णा के पानी को लाके हिमायत सागर, उस्मान सागर में छोड़े। आज उस्मान सागर का पानी, हिमायत सागर का पानी पुराने शहर को सप्लाई नहीं हो रहा है, उसको भी रोक दिया गया है। मौसम गर्मा से पहले नालों की सफाई होती, डिसिल्टिंग होती, वो डिसिल्टिंग कराना अभी से बेहद जरूरी है क्योंकि बरसात के दिन आने वाले हैं। पिछले 2 सालों में मोहम्मद नगर नाला, मुर्की नाला, मलकापुर नाला, ये काम अभी शुरू नहीं किए गए और यहाँ पर काम बराबर नहीं हुई। हद तो ये हो गई कि मलकपेट असेंबली हल्के के आजमपुरे इलाके में मुर्की नाला जहां जाता वहां एक मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ को लोग पकड़ के जू वालों के हवाले किए। नाले के जरिए मगरमच्छ कैसा आ गया? ये पानी की सफाई, निकासी और डिसिल्टिंग होती तो ये हालात पैदा नहीं होते। इस पे भी हुकूमत को गौर करने की जरूरत है। चार मीनार, उसके अतराफ व अकनाफ में, खुर्ब जवार में ट्रैफिक में रुकावट डाले बगैर हाकर्स को कारोबार करने के लिए मौका फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरसों से लोग फुटपाथों को अपना रोजगार का जरिया बना लिए, लेकिन आज ये आलम है बल्दिया के कानून के तहत ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गरीब लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। और ऐसा जुल्म जैसे कि आज तक कभी यहाँ पर ऐसा जुल्म नहीं हुआ। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले, मलगियों में कारोबार करने वाले अगर कोई सामान बाहर रखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आकर उनको केस करती है, चालान करती है और कहती है कि सुबह 7 बजे कोर्ट को आ जाएं, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के बहाने कोर्ट को बुलाकर 3-3.5 हजार रुपए जुर्माना भरते हैं और उसके बाद 3 दिन की जेल भिजा देते हैं। ऐसे झूठे चालान करके हमारे एरिया में तक बेशुमार लोगों को जेल को भेज दिया गया है। आप अंदाजा कीजिए, जो कारोबार करने वाले पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़े उन लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन जेल को भेजा जा रहा है। ये किस तरीके से गरीबों के दामन को दागदार बनाया जा रहा है। एक शख्स जेल को जाके आने के बाद उसका समाज में, उसके खानदान में क्या मुकाम रहेगा? कोई गुनाह नहीं किया, गलती छोटी है, सजा बड़ी दी जा रही है और ये सजा पाने वाले बरसों तक वो जालिमों को याद रखेंगे जिसने उनके घर के फर्द को जेल में भेजा। 2 दिन की जेल, बहरहाल जेल होती है। मुजरिमीन आजाद फिरते हैं, कातिला आजाद फिरते हैं, लेकिन शरीफ आदमी जो कारोबार कर रहा है, जिसको इजाजत है, लाइसेंस है, उसको सिर्फ मलकी के सामने सामान रख दिया तो उसको ले आके जेल में डाल रहे हैं। आज तक हैदराबाद में यहां पर ऐसा नहीं हुआ। मैं हुकूमत से कहूंगा ये जेल को भेजने की तहरीक और जेल को भेजने के इक़दाम को फौरी बंद करे। मैं उसके साथ ये भी कहूंगा कि निजामिया तिब्बिया कॉलेज, चार मीनार के पास जो निजामिया तिब्बिया कॉलेज है, उसकी इमारत की हालत बहुत खस्ता है। आज वहां पर पानी टपक रहा है अंदर। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हाउस में नुमाइंदगी की तो पहले की हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए मंजूर किए उसको रेनोवेट करने के लिए, लेकिन वो काम की सही तौर पर सुपरवाइजिंग नहीं हुई, वो काम सही तौर पर नहीं हुआ। सिर्फ ऊपरी हिस्से का काम मुकम्मल हुआ, अंदरूनी हिस्से का काम छोड़कर गुत्तेदार ने कहा कि रकम खत्म हो गई, मजीद उसके पैसों की जरूरत है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने एमपी फंड से पैसे देने का ऐलान किया। मैं एमएलए बजट से भी देना चाहता हूं और हमारे डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने
طرف سے اس میں جو بھی بجٹ ہے میں دینا چاہتا ہوں. ہیلتھ منسٹر صاحب بھی تھے لیکن آج تک وہ بقایا کام کا اسٹیمیٹ نہیں بنا. آج وہ حالت دواخانے کی اتنی بری ہے کہ ہاسٹل میں لڑکیاں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں برقی کا الیکٹرک کا بل وہ لڑکیاں دیتے ہیں اور کوئی دواخانہ یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ بل پیمنٹ نہیں ہوتا. اوورسیئر اسکالرشپ کے سلسلے میں بھی اقلیتی طلباء کے کورسز ختم ہو رہے ہیں لیکن بر وقت ان کو نہ پہلی قسط ملی نہ دوسری قسط ملی, اس کو بھی جاری کرنا چاہیے. اس تعلق سے اقلیتی طلباء کے لیے ضلع واری کوچنگ سینٹرز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے سول سروسز کے لیے کوچنگ سینٹر کے قیام کا بھی وعدہ کیا تھا, اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اوقافی جائیدادوں کا تحفظ بے حد ضروری ہے. ہم بارہا حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں, وقف بورڈ کی جتنی اوقافی جائیداد ہے ہزاروں ایکڑ زمین لوگوں کے قبضے میں ہے, اس کو فوری مکمل کرنا چاہیے. پہاڑی شریف بابا شرف الدین صاحب کی درگاہ میں آج ریمپ بنانے کے لیے حکومت کے پاس اسٹیمیٹ تیار ہے, تاخیر ہو رہی ہے اس کو منظوری کے لیے, اس کو فوری منظور کرنا چاہیے کیونکہ پہاڑی شریف پر غریب لوگوں کو جانے کے لیے دشواری ہوتی ہے, معذور لوگوں کو, ضعیف لوگوں کو. وہ ریمپ کے ذریعے اگر وہ پہاڑ پر جا کر درگاہ کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ کام میں بھی کافی دیری ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں اس کام کو بھی جلد سے جلد تکمیل کر کے منظوری دے کے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے. حیدرآباد کی 2 شاہی مسجد, مکہ مسجد جو مرمتی کاموں کی ضرورت ہے, خصوصاً باغ اعظم کی شاہی مسجد, ابھی ٹائم نہیں ہوا صاحب, ہمارے آدھا گھنٹہ بولے تھے, آدھا گھنٹے سے بڑھ کے ہو رہا صاحب. مکہ مسجد شاہی مسجد کو پورا رینیویٹ کرنا چاہیے اور شاہی مسجد میں نیا سلاب ڈال کے جو ٹین کا شیڈ ہے اس پہ ایک اچھے آرکیٹیکٹ سے ڈیزائننگ لے کر اس کو مستقل اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. اور مکہ مسجد میں بھی جو انتظامات ہوئے اس میں تنخواہیں وصول نہیں ہوئی, ملازمین کو تنخواہیں جاری کرنا چاہیے. ఖాద్రి గారు చెప్పిన ఇంతకుముందు ఓల్డ్ సిటీలో మాకు కొంత ఇబ్బంది జరుగుతుంది, మాకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ షెడ్ కావాలని చెప్పిండ్రు. 100% ఖాద్రి साहब मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, कहीं टेक्निकल है तो प्रॉब्लम है तो 5 मिनट के वास्ते चारमीनार डिवीजन पे निकाला गया, उससे ज़्यादा नहीं निकाला गया. उस्मानगढ़ के बारे में आप कह रहे थे ब्रेकडाउन है, बल्कि वहाँ ब्रेकडाउन नहीं है. और कभी कभी एलसी लेते हैं, आप लोग जानते हैं, कहीं रिपेयर करना पड़ता है तो उसके सिवाय कोई तकलीफ देने की सरकार का कोई मंशा नहीं है. बिल्कुल आप जिस तरह चाह रहे थे उस तरह पावर वहाँ सप्लाई करेंगे. आप तारीफ भी करें सरकार का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. और ट्रांसफार्मर रिपेयर शेड वहां पे कायम करना बोल के आप डिमांड करें, बिल्कुल मैं आपको वायदा दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर रिपेयर शेड वहां खोला जाएगा. और जो सबस्टेशंस में बनाने हैं उन सबस्टेशनों पर मैं गौर करता हूं, मैं खुद गौर करता हूं और जल्द से जल्द वो सबस्टेशन भी बनाए जाएंगे. अध्यक्ष स्पीकर साहब, आपके ज़रिए मैं वज़ीर आला के इल्म में बात लाना चाहता हूँ कि आप अपने किसी आदमी के ज़रिए पावर का जो मैं मसला रखा था, पानी पावर ये 2 चीज़ के लिए आप मुतमईन हो जाइए, किसी से इंक्वायरी कीजिए. मैं जितनी बातें बताया हूँ बेहद मुश्किल में तकलीफ़ में हम लोग. एक चीज़, दूसरी चीज़, ये जो फुटपाथों के लोगों को जेल को भेज रहे हैं ये सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए. ये 2 ही बातें हैं. बिल्कुल साहब, मैं खुद गौर करूंगा. और फुटपाथ पे लोगों को जेल को भेजना बिल्कुल गलत है, वो इनह्यूमन भी है. मैं होम मिनिस्टर साहब से कह देता हूँ आज ही बिल्कुल इस पे होम मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे और वैसा नहीं करेंगे. अफसरों को हम बताएंगे, वैसा आगे नहीं होगा. गवर्नर के खुतबे के दौरान शोरगुल करने वाले तेलुगुदेशम के 2 अरकान को बजट इजलास की माबाकी कार्रवाई तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है. स्पीकर के इस फैसले पर कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया. बजट इजलास के दूसरे दिन कार्रवाई के आगाज के साथ ही स्पीकर मधुसूदन चारी ने जुमा को गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट और तेलुगुदेशम अरकान के शोरगुल का नोट लेते हुए कहा कि शख्सी तौर पर फोन पर अपील करने के बावजूद ये सब कुछ हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया वो ठीक है, लेकिन तेलुगुदेशम अरकान मुसलसिल गवर्नर के खुतबे के दौरान कमेंट्री करते रहे जो कि मुनासिब नहीं था. इसके बाद वजीर उमूर मुक़न्निना हरीश राव ने दोनों तेलुगुदेशम अरकान को बजट इजलास की माबाकी कार्रवाई तक मुअत्तल करने की करारदाद पेश की, जिसे स्पीकर ने कबूल किया. स्पीकर के फैसले के बाद कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि असेंबली में एहतजाज न करने की बात दस्तूर में मौजूद नहीं है, लेकिन ये फैसला इंतकामी जज्बे के तहत लिया गया है या फिर हुकूमत अरकान को खौफ ज़दा करना चाहती है.
انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار گورنر کے خطبے کے دوران ایوان میں شور و غل ہوا تھا، لیکن وہیں پر معاملہ رفع دفع کیا گیا تھا۔ اگر کامنٹری کرنا بھی اسمبلی اقدار کی خلاف ورزی ہے تو گورنر کے خطبے کے دوران بینچ تھپ تھپانا بھی گورنر کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کی اپوزیشن کے مطالبے کو مسترد کرنے پر ہم ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ بی جے پی کے فلور لیڈر کشن ریڈی نے کہا کہ رکن اسمبلی کو اپنی نشست پر بیٹھ کر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسپیکر کو رولنگ کے بغیر ارکان کو معطل کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے بی جے پی واک آؤٹ کرتی ہے۔ سی پی ایم کے راجیا نے اسپیکر کے فیصلے کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ بعد ازاں ہریش راؤ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تلگو دیشم اور کانگریس دونوں مل چکے ہیں۔ تلگو دیشم ارکان سے ہریش راؤ نے معافی بھی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلگو دیشم ارکان معافی مانگتے ہیں تو ایوان میں ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ اسمبلی کو ٹی آر ایس بھون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ اسمبلی میں اپوزیشن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اسمبلی میں جس انداز سے کارروائی چلائی جا رہی ہے اس سے کئی سینئر قائدین ناراض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امور مقننہ کے وزیر ہریش راؤ کی نظر میں اگر گورنر کے سامنے زائد احتجاج کرنا غلط ہے تو پھر کانگریس کے واک آؤٹ کے بعد کانگریس رکن اسمبلی اجے کو بات کرنے کا موقع دینا اسپیکر کو زیب نہیں دیتا۔ نااہل ارکان کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے اسپیکر ناراضگی ظاہر کرنے والے ارکان کے خلاف کس طرح سے کارروائی کر سکتے ہیں؟ اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اپنے پیام میں کہا کہ عوام کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم مزید مستحکم انداز میں کام کریں گے۔ یہ کامیابی ملک کی ترقی کے لیے فائدہ مند ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ معاشی اصلاحات لاتے ہوئے آگے جائیں گے۔ اتر پردیش اور اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر فلور لیڈر کشن ریڈی نے اسمبلی کے احاطے میں مٹھائی تقسیم کی۔ کشن ریڈی جب میڈیا پوائنٹ پہنچے تو وہاں کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی اور دیگر ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ کشن ریڈی نے کانگریسی قائدین میں بھی مٹھائی تقسیم کی، جس پر کانگریسی ارکان نے کشن ریڈی کو مبارکباد پیش کی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مجلس کی نمائندگی پر زیر تعمیر ترقیاتی کاموں کا رکن اسمبلی احمد بلالہ نے معائنہ کیا۔ سعید آباد میں ایم پی فنڈ سے 61 لاکھ روپے سے سیوریج لائن کا کام کیا جا رہا ہے۔ اکبر باغ امیر فاطمہ مسجد کے پاس سی سی روڈ، نیو ملک پیٹ میں سی سی روڈ اور سیوریج لائن، افضل نگر میں سی سی روڈ، قدیم ملک پیٹ 12 گلی میں کمیونٹی ہال، افضل نگر ویسٹ پر شانت نگر میں موسارام باغ، شعیب میموریل لائبریری پارک اور اعظم پورہ کے نرسیما نگر میں بھی ترقیاتی کاموں کا احمد بلالہ نے تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے کاموں کی تکمیل سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ اس دورے میں مجلسی کارپوریٹر سید منہاج الدین، نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار اور پارٹی کی کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ قاضی پورہ اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں رہنے والوں کو پینے کے پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نلوں میں پانی کا پریشر نہ ہونے کی وجہ سے مکین اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک طرف محکمہ آبر ثانی روزانہ پانی سربراہ کرنے کا اعلان کرتا ہے تو دوسری جانب 2 دن میں ایک بار بھی ضرورت کے مطابق پانی سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ شمس آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے بنگلورو ہائی وے کے قریب توڑا پلی کے علاقے میں تلاشی مہم چلائی گئی، جہاں پولیس نے 19 گاڑیاں ضبط کر کے چالانات بھی کیے ہیں۔ سرکل انسپکٹر شمس آباد ٹریفک پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس وقفے سے اچانک تلاشی مہم چلائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرے گی، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو جیل کی سزا بھی دی جائے گی۔ جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے بنگلورو سے حیدرآباد بلائی گئی کم عمر لڑکی کو اس کے سرپرستوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سنتوش نگر کے ساکن شعیب نے فیس بک کے ذریعے بنگلورو کی ساکن لڑکی سے دوستی کی
और फिर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और जज्बाती ब्लैकमेल करते हुए हैदराबाद आने पर रजामंद किया। 26 तारीख को मुतासरा लड़की 7,000 रुपये की रकम लेकर हैदराबाद पहुंची, जिसके बाद इसे शोएब ने अपने दोस्त अजहर की मदद से मोइनबाग के इलाके में रशीद नामी टेलर के मकान में रखा। इसी दौरान लड़की को हिरासा किया जाता रहा। पुलिस के मुताबिक 9 दिनों तक लड़की रशीद के घर में ही मुकीम थी। इसी दौरान शोएब ने सिविल लिबर्टीज के एक नुमाइंदे इकबाल और विजय ग्रंथालिया से मिलकर लड़की के अफराद खानदान को फंसाने की कोशिश की और इंसानी हुकूक कमीशन में भी इस सिलसिले में शिकायत की गई। ताहम बेंगलुरु में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज हो चुकी थी और पुलिस उसे तलाश करते हुए हैदराबाद आ गई थी। इस वाक़े में रशीद टेलर की पड़ोस में मुकीम एक खातून की तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाया गया था। ताहम मुतासरा लड़की ने बताया कि जिस खातून की तस्वीर को फेसबुक पर फैलाया गया था वो इस पूरे मामले में बेकसूर है और इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने शोएब, अजहर और रशीद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है, जबकि मुतासरा लड़की को उसके सरपरस्तों के हवाले कर दिया गया। पुलिस सिविल लिबर्टीज के नुमाइंदे इकबाल की तलाश कर रही है, जो कि मफरूर बताया गया है। विजय ग्रंथालिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का डीसीपी ने इशारा दिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ जोन टास्क फोर्स लंबा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुकफ्फल मकानों में सरके की वारदातें अंजाम देने वाली सारिक को गिरफ्तार किया है, जो मुकफ्फल मकानों की निशानदेही करके रातों में सरके किया करते थे। उन्होंने बताया कि मुलजिम हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस हुदूद में कई गाड़ियां चोरी की हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 50 ग्राम के तिलाई जेवरात, 3 कारें, 3 मोटरसाइकिलें, एक टीवी, एलईडी, एक लैपटॉप और आईपैड भी बरामद किया है, जिसकी मालियत 14 लाख रुपये बताई जाती है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने गांजे की स्मगलिंग में मुलविस बैन रियासती टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि पवन, नरेश, नरसैया और श्रीनिवास को गांजे की मुंतकिली के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये टोली 420 किलो गांजे को मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 11,10,000 रुपये की नकद रकम, 3 गाड़ियां, 1 बाइक और 5 सेलफोन भी बरामद किए हैं। इस टोली का एक और रुकन नागा राजू मफरूर बताया गया है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास जारी मेट्रो रेल के तामीराती कामों के पास लोहे की एक सलाख गिरने से एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई हैं। मुतासरा खातून उज़मा हफीज के शौहर ने मीडिया को बताया कि मेट्रो रेल के हुक्काम इस वाक़े को नज़रअंदाज करते हुए जख्मी खातून के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उज़मा खातून को अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। उत्तर प्रदेश के नतायज सेकुलर पार्टियों के लिए लम्हे फिक्र। उत्तर प्रदेश अवाम के जमहूरी हुकूक के लिए मजलिस की जद्दोजहद रहेगी जारी। इंतखाबी नतायज पर सदर मजलिस का रद्द अमल। जारिया बजट इजलास में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किया जाएगा, वज़ीर आला का ऐलान। तेलुगु देशम के 2 अरकान असेंबली माबाकी सेशन तक के लिए मुअत्तल। स्पीकर की कार्रवाई पर अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। अपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की हिरासानी और चालानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असेंबली में मजलिस का इंतबाह। और गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 420 किलो गांजा हुआ जब्त।
اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔